BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आदाब। न्यूज इंडिया तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे पीछे लगे एक तस्वीर को आप देख रहे होंगे, ये वही तस्वीर जो सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के बाहर की ये तस्वीर है। देखिए, इस तस्वीर को देखने के बाद आपको बखूबी ये चीज पता है कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में जो भ्रष्टाचार का खेल चला, जिसमें 2 दिनों तक जांच चला, जांच के बाद ये रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि जो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज है वो क्या कुछ उसका माहौल रहा है। हालांकि देखिए, पूरा मामला हम आपको बता दें कि पूर्व सचिव बीपीएन पाठक के द्वारा लगातार इस बात का आरोप लगाया जाता है, यानी कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पे यह आरोप लगाया जाता है कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में, यानी कि वहां के जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा जो है कि 29 छात्रों का जो नामांकन हुआ है, यानी कि 2019 और 20 सेशन का जो एडमिशन हुआ है वो बिना नीट का हुआ है। इस पे लेकर के वाद विवाद लगातार चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार चर्चा करते हैं। आज चर्चा करेंगे, 2-4 लेटर हमारे पास है, उस लेटर पे बातचीत करेंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग को जो है कि एक लेटर दिया गया है। बीपीएन पाठक जो है, जो पूर्व सचिव हैं इस कॉलेज के, उनके द्वारा लगातार इस बात पे आरोप लगाया जाता है कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है उसमें अवैध तरीके से एडमिशन, और यह भी बताया जाता है कि वहां के जो प्राचार्य हैं प्रजापति त्रिपाठी जो हैं वो अवैध तरीके से काबिज हैं, प्रिंसिपल की सीट जो है वो संभाल रखे हैं। हालांकि इस पे वाद विवाद चलते रहता है और लगातार इस पे जांच कमेटी भी बैठती रहती है, जांच भी होते रहता है। चलिए अब चर्चा करते हैं। यही है वो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज। एक बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की तस्वीर। आपने देखा कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो शुरू से ही विवाद में रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या है भाई, क्या है नोटिस जो आया हुआ है। देखिए, कार्यालय विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को। अब देखिए, पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दो दिनों तक जांच चली थी, जो पटना से टीम आई और उसने इस बात को भी साबित किया था कि यहाँ जो एडमिशन हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं। दो दिनों तक जो है कि जांच चली थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो पूर्व सचिव जो हैं, यानी कि बीपीएन पाठक जो है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनको धमकियां भी मिलती हैं। हालांकि उसके बावजूद भी उन्होंने एक पत्र जो है वो लिखा, किसको? महामहिम राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में अब जांच की बात आई है सामने। देखिए, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा, देखिए ये दिया गया है, हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम तस्वीर दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से जुड़ी हम दिखाएंगे और तमाम जो लेटर जो हमारे पास मौजूद है उस पर भी हम जरा सा चर्चा करेंगे। देखिए, यहां दिया गया है, प्राचार्य दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, निराला नगर, सिवान, जिला सिवान, पिन कोड 841226। कुलपति कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा 846004। और देखिए, उसके बाद दिया गया है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत प्राप्त कराए गए परिवाद के संबंध में। देखिए, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को लेकर के बीपीएन पाठक जो हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जो लोग कमेंट करेंगे उस पर भी जरा हम चर्चा करेंगे। बीपीएन पाठक जो हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और अब उन्होंने जो है कि एक पत्र जो है कि महामहिम राष्ट्रपति को लिख दिया है। उसके बाद अब जांच की बात आई है सामने। देखिए, नीचे दिया गया है वो तमाम चीज हम एक एक करके हम बताते हैं। देखिए, खास तौर में प्रभुनाथ पाठक, पूर्व सचिव दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, निराला नगर, सिवान, पिन कोड 841226। थोड़ा सा गलत इसमें दे दिया है, 2 अलग से दे दिया है। द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को लिखा पत्र, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत अनन्य संख्या, देखिए ये संख्या दिया है, का परिवाद इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। देखिए, उल्लेखन किया गया है कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो KSDS विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार से संबंध है में सरकारी नियमों
नियमों की अनदेखी कर फर्जी डॉक्टरों की डिग्री देने का उपकरण किया जा रहा है। देखिए, यह आरोप लगाया गया है दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व सचिव बीपीएन पाठक जो है उनके द्वारा इस बात को भी जिक्र किया गया है। और देखिए, महाविद्यालय के प्राचार्य बिना किसी अनुमति के गलत रूप से नामांकित बीएएमएस और एमडी के छात्रों की लगातार परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा फल भी घोषित कर रहे हैं। परिवादी का कहना है कि उनके द्वारा पूर्व में दिए गए शिकायत के आलोक में राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन पटना से अधिसूचना, देखिए वहां से भी जो जांच आई थी उसमें भी इस बात का सिद्ध किया गया था। माननीय कुलपति महोदय द्वारा दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल सिवान द्वारा सत्र 2019 और 20, इसी का हम जिक्र कर रहे हैं, 2019 और 20 में बिना नीट पास किए 29 छात्रों का अवैध नामांकन के संबंध में जांच हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई, जिसमें प्रोफेसर जवाहर लाल कुलपति, देखिए तमाम लोग जो थे वो लोग जो आकर के यहाँ पे उन लोगों ने जांच किया था और इस बात की भी उन लोगों ने इस बात को भी सिद्ध किया था कि सत्र 2019-20 में बिना नीट के जो है कि पंजीकरण किया गया है और परीक्षा फल घोषित करना पूर्ण रूप से अवैध है। देखिए, उन लोगों ने भी जो जांच हुई थी, दो दिनों तक जो जांच चली थी, जो पटना से जो टीम आई थी, उस टीम ने भी इस बात को जिक्र किया था, इस बात को दर्शाया था कि देखिए जो एडमिशन हुए हैं 2019-20 में वो अवैध हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पे कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, और जहां तक 27/7/2021 को आयोजित परीक्षा में देखिए लगातार इस बात का जिक्र जो है कि वो किया जा रहा है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहा है, लिप्त है, और इसको लेकर के सचिव जो हैं वो पूर्व सचिव जो है वो इसको लेकर के आवाज उठाते रहते हैं। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को सेवा अवधि की सारी सुविधाएं एवं वेतन सेवानिवृत्ति के बाद भी दिया जा रहा है, जो कि देखिए इन सब की तमाम जांच जो हो गई, जांच होने के बावजूद भी इन्होंने कहा है कि उनको जो है कि वो घोषित पाए गए, वो आरोपी हैं, आरोपी उन्हें घोषित किया गया, उसके बावजूद भी जो है कि उन्हें जो है कि सैलरी मिल रहा है, इस तरह की इन्होंने बात कही है। अब एक और हम आपको पत्र दिखाते हैं और उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज और एवं अस्पताल की जब आप तस्वीर दिखाएंगे, अलग अलग तरह से जब आप खबर लगाएंगे तो आपके ऊपर मानहानि का भी थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन देखिए, आपको ये दिखाते हैं, आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा से ये एक पत्र है, एक नोटिस है, ये देखिए। आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा, कुलपति कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। और देखिए विषय में क्या दिया गया है, इस पे जरा सा आप ध्यान दीजिए। प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन झा, परीक्षा नियंत्रक कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा, एवं श्री गोपाल उपाध्याय, वरीय लिपिक, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा से जुर्माना की राशि वसूल करने के संबंध में। देखिए, इन लोगों को रिपोर्ट देना था, इन लोगों को अपनी बात रखनी थी, लेकिन 13 तारीख को इन लोगों ने अपनी बात नहीं रखी और उसके बाद जो है यानी कि उसके बाद इन लोगों के ऊपर 5-5 हजार रुपए का है जो है कि जुर्माना लगा है। और नीचे दिया गया है, निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त जुर्माने की राशि प्रयुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी से वसूल कर संबंधित में खाता नंबर दिया है, जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिबंध सुनवाई अगली तिथि, यानी कि 27 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, 27 तारीख, यहाँ देखिए 27 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है 27/10 को, उससे पहले जो है कि इन लोगों से 5-5 हजार रुपए की जो राशि जो जुर्माना लगा है उसे वसूलने की भी बात की जा रही है। क्योंकि देखिए 13 तारीख को जो इन लोगों को अपनी बात रखनी थी, लेकिन इन लोगों ने अपना बात नहीं रखा है और इसके बाद इन लोगों के ऊपर जो है कि जुर्माना लगा है। इस बात को भी लेकर के लगातार बीपीएन पाठक जो है वो इस बात को भी जिक्र करते हैं कि प्रजापति त्रिपाठी जो है वो पैसे के दम पे जो है कि काबिज हैं अभी तक दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य की कुर्सी पर। हालांकि वो अवैध रूप से हैं, जांच भी एक बार हुई, फिर दोबारा जांच की बात है। और देखिए, इस बात को भी समझिए कि 27 तारीख से पहले
इन दोनों लोगों से जो है कि 5-5 हजार रुपए जो है जुर्माना लगा है वो देना होगा और उसके बाद जो है कि इन्हें रिपोर्ट सौंपना होगा। लेकिन पूरा चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज सिवान का है। सिवान के लोग जो है कि भली भांति जानते हैं कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थिति क्या है हालात, क्या कुछ भ्रष्टाचार के धब्बे लगे हैं। और उसको लेकर के पूर्व सचिव बीपीएन पाठक जो है, डॉक्टर बीपीएन पाठक, वो लगातार इस पर आवाज उठाते रहते हैं। लगातार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 2019-20 में जो अवैध तरीके से जो एडमिशन लिए गए हैं, यानी बिना नीट के जो बच्चों का एडमिशन लिया गया है, उनका एग्जाम लिया जा रहा है, उनका रिजल्ट दिया जा रहा है, यह अवैध है। उन्होंने इस बात का भी लगातार जिक्र किया है कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य जो है प्रजापति त्रिपाठी, वो अवैध रूप से काबिज हैं, यानी कि प्राचार्य की कुर्सी पे काबिज है। 2 दिनों की टीम की जो बैठक हुई, 2 दिनों की टीम जो जांच की थी, पटना से आई टीम, उसने इस बात को घोषित किया कि प्रजापति त्रिपाठी जो है वो अवैध रूप से एडमिशन लिए हैं। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो और इस पे जो है कि बीपीएन पाठक लगातार आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि देखिए पैसे के दम पर ये बचते आ रहे हैं। लेकिन फिर आखिर में उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा और पत्र के बाद अब फिर से जांच की बात आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज है साहब, आप दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की खबर आप दिखाएंगे, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की सच्चाई अगर आप दिखाएंगे तो मनहानि का केस करने की भी बात सामने आती है। खैर, इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।